Welcome everyone. In this video, I'm going to talk about the chemical reactivity in periodic table कि how chemical reactivity varies along the period and when we go down the group. As you know कि हमने periodic table के अंदर ही elements को classify कर रखा है कि लेफ्ट में हमेशा हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीम राइट में हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, इन बिटवीन कुछ प्रॉपर्टी जो सिमिलर शो करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स की डिफ़र करती हैं, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी डिफ़र करती है। तो बेसिकली क्या कोई एलिमेंट हमारा, पहली बात तो ये है कि रिएक्ट ही क्यों होना चाहेगा। हर एक एलिमेंट को अपनी नेक्स्ट टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी होती है। तो उसको अचीव करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की। जितनी ईजिली कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेगा, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करते हैं तो हम उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। तो मेटल का बेसिकली मोस्टली काम क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो हम ये कह सकते हैं जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी मेटल्स की, उतनी ही उसकी केमिकल रिएक्टिविटी होगी। तो जैसे ही हम अलोंग दी पीरियड मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, होता है हमारा छोटा होता जाता है, साइज डिक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी बढ़ती है, जिसके वजह से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इतनी ईजिली नहीं हो पाएंगे और हमारी केमिकल रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड ऑफ मेटल्स डिक्रीज होगी। एज वी गो डाउन द ग्रुप तो हमारे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करेंगे और उसकी मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो एज यू नो, वेज वी मूव अलोंग द पीरियड तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारी इंक्रीज हो रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक नॉन मेटल एलिमेंट्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मेटल्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। तो ईजिली ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे एलिमेंट्स एंड उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एज वी मूव अलोंग द ग्रुप तो हमारा साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ेगा। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो नॉन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होएगी। तो अब हम ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं कि मेटल्स है, आपको जैसे पता है मेटल मोस्टली क्या होते हैं, हमारे बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स हमारे ऑक्साइड्स कौन से फॉर्म करते हैं, एसिडिक। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में हमेशा हमें क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, तो उन्हीं की ऑक्साइड्स मिलेंगे। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में हमें और जो ऑक्साइड्स मिलेंगे, दे आर दी बेसिक इन नेचर। जो एक्सट्रीम राइट में हमें जो मिलेंगे एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, तो उनके ऑक्साइड्स भी क्या होंगे, एसिडिक नेचर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं जब पीरियड में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे ऑक्साइड्स की नेचर फ्रॉम दी बेस एक टू एसिडिक मूव कर रही है। फिर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो उनके ऑक्साइड्स भी क्या होंगे, हमारा उतनी ही ज़्यादा क्या शो करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो बेसिक नेचर हमारे ऑक्साइड्स का इंक्रीज होगा एज वी गो डाउन द ग्रुप। ओके, तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होता है। क्योंकि हमें हमारे अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं हमें, और वो होते हैं एसिडिक नेचर। तो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ऐसे ही इन केस ऑफ द नॉन मेटल्स तो क्या होगा, अलोंग द पीरियड एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप हमारा, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, तो एसिडिक करेक्टर हमारा ऑक्साइड्स डिक्रीज होगा। कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। मतलब वो
एसिडिक करेक्टर भी शो करेंगे एंड बेसिक करेक्टर भी शो करेंगे। इनमें से एक हमारे मोस्टली क्या होते हैं, बेरिलियम है, इसे देख सकते हैं आप, बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या है हमारे एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। किस तरह से, ये यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट करता है विच इज़ एन एसिड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या है, बेसिक इन नेचर है। और यहाँ पर क्या है हमारा, ये है बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है एज एन एसिड। और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना एसिडिक ना ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, दे आर न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। इन जैसे कि हमारा N और कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, दे आर न्यूट्रल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ इन दी पीरियोडिक टेबल की ये किस तरह से हमारी चेंज होती है। तो बेसिकली हम पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है कि हमारा लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ अ चार्ज। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमारा लूज कर रहा है और कह रहा है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं हवा में तो जाएगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है हमारा, कोई और एलिमेंट गेन करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, खुद तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, खुद तो क्या हो रहे हैं, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और दूसरों को ये इलेक्ट्रॉन को गेन करवा रहे हैं। तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये बी है, यही जो इलेक्ट्रॉन इसने इन्हें लूज करे, ये किसने गेन करे, हमारे बी ने। तो ये क्या कर रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है और दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा है खुद गेन करके। तो ये खुद एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं ये प्रॉपर्टीज़, कि कौन कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा गुड या कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये करते हैं हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जैसे बी है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा जितनी जल्दी, तो वो एक्ट करेगा एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसकी साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि जितना स्मॉल साइज़ होगा उतनी ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो गेन करेगा तो एक्ट करेगा एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी करेगा, अगर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा और वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम इन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है हमारी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, तो डिक्रीज होगी मतलब आराम से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो एक्ट करेगा एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें देखना है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखेंगे कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करेगी, जितना स्मॉल साइज उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट सिमिलरली। तो इन सब को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कंक्लूजन में, कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। किस वजह से इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडाइजिंग, मतलब जो खुद ही क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में आप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, लेने की इच्छा बढ़ जाती है, देने की कम होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन लेगा, रिड्यूस होगा तो एक्ट करेगा एज एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हम बात करेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि खुद को हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लेने की तो बात हम करते ही नहीं है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करते हैं, तो इसलिए वो डिक्रीज होएगी। अब हम बात करें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप्स की, तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होती है, आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज होती है, ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी जल्दी खुद क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया जल्दी जल्दी, और वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है वो कोई और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसलिए ये खुद एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारी डाउन द ग्रुप क्या होगा, हमारी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। आई होप
आपको ये केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।